ओम शांति। 15 दिसंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गल्प कर लो। तो बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो उसका आधार है पढ़ाई और याद की यात्रा। तो जो जितना अटेंटिवली पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं, तो वे ऊंच पद पा सकते हैं। प्रश्न है, कौन सा गुहिया राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? बाबा समझाते, ड्रामा का जो गुहिया राज है वे पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा ना समझ मतवाले बन जाते हैं। ये नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के रहस्य को, ड्रामा के राज को पहले से ही किसी को नहीं सुनाना है। पुरुषार्थ करना है, ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो समझेंगे कि ड्रामा में होगा तो हम बन जाएंगे, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा। तो बाबा कहते इसलिए ये राज भी समय अनुसार समझाना है। पुरुषार्थ नंबर 1 पर है, ड्रामा नंबर 1 पर नहीं है। तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते जब वे ज्ञान के राज को पूरा समझ जाएं, तब हम ड्रामा के रहस्य को समझा सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भव्य से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज़ से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा, आखिर वे दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती। वे बाप सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो बाबा कितने नशे से हम बच्चों को गुड मॉर्निंग करते, लेकिन साथ ही उल्हाना भी देते हैं कि बच्चों का उतना अच्छा आवाज़ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को तो कितना फ़क्र, कितना नशा होना चाहिए कि जिन्हें हम इतना पुकारते थे वे अब सन्मुख आकर हमें गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर, गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वे एक ही है। ये भी समझते हैं कि गॉड फादर को ही इन पैगंबरों ने भेजा है। ये भी ज़रूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वे तो है निराकार, कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये भी किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख ज़रूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती।
बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज़ का सार निकालते हैं ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ? बाप बैठ समझाते हैं कि ये प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी जानते नहीं। निराकार को माता कैसे कह सकते? वे इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं। बाबा कहते भल भक्ति में पुकारते हैं, गायन करते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर को मात पिता कहते हैं। लेकिन बाबा कहते माँ तो गुप्त है, ब्रह्मा है, उन्हें कोई भक्ति में जानते नहीं हैं कि ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा आकर हमें अडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते बिना अर्थ ही गाते रहते हैं, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं। ये भी एडॉप्टेड मदर है, वे फादर है। इसको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी नहीं दिखाते। बाबा कहते यादगार में भी मेल दिखाया है, फीमेल नहीं दिखाया। तो नंदीगण दिखाया जाता है, बैल दिखाया जाता है, लेकिन गाय नहीं दिखाते हैं। लेकिन अर्थ उसका भी समझते नहीं है भक्ति मार्ग में, क्योंकि क्यों मेल दिखाया है ये नहीं समझते। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वे समझ नहीं सकेंगे। कोई शरूर बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मास वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। बाप कहते पुरुषार्थ परमाधार है। यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो भल कोई 30 वर्ष से भी ज्ञान में हो, उनसे भी नए तीखे जा सकते हैं यदि नए पुरुषार्थ करें तो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैल्प कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर्स होते हैं। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, वे है राम राज्य, ये है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि ये तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। रावण कौन है ये नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है, इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो कुछ समय के लिए सुख के साधन भी साइंस द्वारा ही बनते हैं,
लेकिन लास्ट में जो विनाश होगा उसके लिए बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये भी तो साइंस से ही बनते हैं। तो बाबा कहते सुख का कारण भी है तो दुनिया में दुख का कारण भी है। इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो ये दुख हुआ ना। तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विक्रम विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो, बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। बाबा कहते सृष्टि का चक्र है ना, फिरता ही रहता है। हम बच्चे ही हैं जो संगम युग पर ज्ञान और योग सीखकर पावन बनते हैं, फिर पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, गिरती कला में आते हैं, फिर से सतयुग से लेकर के यात्रा शुरू करके कलयुग अंत तक आते हैं, फिर संगम युग होता है, फिर चढ़ती कला। तो बाबा कहते ऐसे ही पावन से पतित बनते रहते हैं। ये ड्रामा है हार जीत का, परंतु ये बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं। ये पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्राय गुम हो गया है। अब अनेक धर्म हैं, इनको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं कृष्ण की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है। बाबा कहते कहानी तो 84 जन्म की है, लेकिन ये हम जानते हैं बाबा द्वारा जब ज्ञान मिला तब। बाकी दुनिया में बाबा कहते किसी को भी पूछो इस चित्र का अर्थ तो बता नहीं सकते हैं। उनको कहेंगे विष्णु, विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। ये है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए ना, ब्राह्मण है छोटी। तो संगम युग को आज बाबा ने नया नाम दिया ब्रह्मापुरी। ये विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डिटिज़म, फिर इस्लामिज़म, ये है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसी को पता ही नहीं है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म। जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वे तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वे चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वे ड्रामा है, वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नोंद होगा तो हमको आप पे ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आप पे ही करेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते ड्रामा का राज, ड्रामा का ज्ञान पहले ही नहीं दे देना, नहीं तो क्या कहेंगे, ड्रामा में होगा तो हम ज्ञान में चल पड़ेंगे, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो कुछ पद की प्राप्ति कर लेंगे। तो बाबा कहते ऐसे मतवाले बन जाएंगे। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा,
आप पे थोड़ा ही पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। वे आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वे निराकार हैं तो ज़रूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है, ये बदली हो नहीं सकता, ये भी नूंद है। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। ये भगवानुवाच है ना, तो बोलने लिए मुख चाहिए। प्रेरणा से थोड़ा ही पढ़ाई होती है। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। ये चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए हैं, ये भी तो पुरुषार्थी है ना। ये कोई नॉलेजफुल नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखा लाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वे कहते हैं मेरा ये जन्म दिव्य अलौकिक है। मेरा आने का पाठ एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता है तो एक सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। बाबा कहते परम धाम में तो मैं हूँ ही निराकार, शरीर का आधार वहाँ तो लेता नहीं हूँ, ऑर्गन्स वहाँ तो मिलते नहीं हैं जो तुम्हारी पुकार सुनो। तो मैं तुम्हारी पुकार सुनकर नहीं आता हूँ। मेरा तो ड्रामा अनुसार जब पाठ शुरू होता है, पाठ होता है जब इस सृष्टि पर आने का, मैं तब आता हूँ। आकर फिर ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। बाबा कहते ये ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियाँ कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, ये काम होगा। बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पाठ होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वे तो सुनाऊंगा ही नहीं। बल पता भी हो लेकिन पाठ नहीं है तो सुनाऊंगा नहीं। मैं ये बातें बताने थोड़ी आता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक का पाठ ड्रामा में नोंधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वे स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, और वे बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को तो बाबा से ज़रूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे भी स्वर्ग में तो आएंगे ज़रूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे। कहते तो बहुत हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। बाबा कहते अपने पुरुषार्थ को चेक नहीं करते कि पुरुषार्थ इतना है या नहीं, बस कहने मात्र कह देते बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुए, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। तो बाबा कहते आपने किया, इतनी हिम्मत है इस कार्य में, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की हिम्मत है। सब कुछ बाबा का, तन मन धन सब कुछ बाबा का अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए।
पहले भट्ठी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़े ही भट्ठी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती हैं। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, ये बाबा माशूक है, आशिक नहीं है। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े ही पतित बना हूँ जो तुमको याद करूँ। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। अब तो वापस जाना है। बाबा कितना याद दिला रहे हैं, हमारा ममत्व हट जाए इस दुनिया से, देहधारियों से, देह की पुरानी दुनिया से। बाबा कहते सदा ये याद रखो कि अब घर वापस चलना है, ये सब खत्म होने वाला है। ये बुद्धि में ज्ञान है। ये शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं ये भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बनाया है। वे तो कभी काला बनता नहीं है, वे एवर प्योर है। उनको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली है, वे फलाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ तो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वे बच्चों का। बाप कहते हैं मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। ये बाप लेता नहीं, देता है। बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। सेकंड पॉइंट, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमज़ोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन,
विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।